चंदन एनजीटीसी बस सर्विस कुल्लू से। तेल की कीमतें बढ़ती है तो इससे डायरेक्ट प्रभाव तो सबसे पहले जनता को पड़ेगा, क्योंकि अगर डीजल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ती है तो इसका असर तो हर आदमी को भुगतना पड़ेगा। तेल की समस्या को देखते हुए हम तो इतने परेशान हैं कि हमने कुछ एक गाड़ियाँ अभी से खड़ी कर दी हैं, क्योंकि जिस हिसाब की आउटपुट आ रही है, इनपुट आ रही है, उस हिसाब की आउटपुट नहीं है। वो बात होगी ना, अपनी बात पूरी करवाने के लिए किसी पे थोपना, अपने वादे पूरे करने के लिए वो ट्रांसपोर्टर्स पे एक सेस थोप रही है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर पहले से ही इतने परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। सरकार को स्वयं जिम्मेवार है कि इतने वादे कर दिए जनता से जिनको वो पूरा कर नहीं पा रही, और उसको पूरा करने के लिए अब एक नया सेस जो डीजल की बढ़ोतरी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स पे एक नया बोझ डाल रहे हैं। मेरा नाम प्रेमचंद जी, मैं टैक्सी ड्राइवर कुल्लू पूर्व में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ इस टैक्सी यूनियन का। तो ये अभी सरकार का फरमान जारी होने वाला है कि 5-5 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल को बढ़ाया जाएगा। तो एक तरफ तो बजट में राहत दी गई है और लोग उस बजट को देख करके खुश हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो पेट्रोल डीजल को बढ़ा करके कान खींचे जा रहे हैं। तो हम तो पिट जाएंगे, हम ड्राइवर भाई कहाँ जाएंगे, टैक्सियाँ कैसे चलाएंगे, और ये सीधे तौर पर जो है वो जनता पे इसका बोझ पड़ेगा। क्योंकि अगर 5 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ गया तो पेट्रोल जो है वो 100 पे आ जाएगा और डीजल जो है 92-93 पे चला जाएगा। तो किराए बढ़ाने पड़ेंगे, और किराए बढ़ेंगे तो जनता पे उसका असर पड़ेगा। तो ये सुखों की सरकार नहीं है तो दुखों की सरकार होगी। लोगों पे जो है वो टैक्स बढ़ा करके तो वैसे ही जो है उस पर बैट बहुत ज़्यादा है। हिमाचल सरकार में पहले से ही जो है इस पर ज़्यादा रखा हुआ है बढ़ा के, तो इससे मैं नहीं समझता कि किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो घाटा है पूरा, चाहे किसी को भी, चाहे वो पंप ऑपरेटर है या जो कोई टैक्सी ड्राइवर है या कोई ट्रांसपोर्टर है बड़ा, तो ये सभी को ही इसमें घाटा है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील राणा है और मैं खराल से हूँ। देखो, आपने सुना ही होगा 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इसमें बसों का किराया बढ़ेगा, ट्रकों के किराए बढ़ेंगे। अब तो मई जून से तो अब सीज़न भी स्टार्ट होता है, आप लोगों को पता ही है। इसमें आर्थिक बोझ मतलब पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा, किसानों और बागवानों के ऊपर। मैं सुखू सरकार से निवेदन करता हूं कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम ना बढ़ाए। देखिए जी, ये हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार है। आपने तो पहले भी देखा, ये देश की मतलब पहली एक ऐसी सरकार है जो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने टॉयलेट के ऊपर भी सेस लगाया था। आपने कभी सुना नहीं होगा, हमने भी नहीं सुना, पहली बार सुना था। और जो विधवाओं के जो सेस है, ये मतलब हम तो इसका विरोध करते हैं और करेंगे भी। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो आम व्यक्ति है वो आज हिमाचल प्रदेश ने उसको ऋणी बनाया हुआ है। तो इसके बारे में तो अब ज़्यादा तो क्या बोले, हिमाचल प्रदेश सुखू सरकार को तो इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। एक आम कारीगर, एक छोटा सा बच्चा है, वो भी आज ऋण के चक्कर में ही है, ऋण में ही फंसा हुआ है।